तो अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन जो है दिस इज पिक्ड अप by the protein complex, by the first protein in the electron transport chain. अभी इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, हमने ये बात कर ली थी, ठीक है। ये कहाँ से आया? रिड्यूस्ड NAD, जो रिड्यूस्ड NAD प्रोड्यूस हुए हैं इन द प्रीवियस रिएक्शंस, वो रिड्यूस्ड NAD यहाँ पे आके अब ऑक्सीडाइज होंगे, एंड एज दे गेट ऑक्सीडाइज दे रिलीज देयर प्रोटॉन्स, ठीक है। reduced NAD, it will get oxidized, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और इसकी ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। ये हाइड्रोजन जो है फर्दर स्प्लिट हो रहा है इनटू इलेक्ट्रॉन्स एंड इनटू प्रोटॉन्स, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो फर्दर स्प्लिट हो जाएगा इनटू इलेक्ट्रॉन्स एंड इनटू प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पिकअप होंगे by the electron transport chain and they will be passed down their energy levels through the electron transport chain. और ये जो redox reactions है, जो energy release हो रही है, this energy is used to drive, to pump protons against their concentration gradient into the intermembrane space. Intermembrane space में protons की concentration ज्यादा है, मैट्रिक्स में प्रोटॉन्स की concentration कम है, ठीक है। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा है, मैट्रिक्स के अंदर प्रोटॉन की concentration जो है वो कम है। अगेंस्ट द concentration gradient पंप होना है, तो उसके लिए एनर्जी कहां से आ रही है? इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग, इलेक्ट्रॉन लूजिंग, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, इससे एनर्जी रिलीज हो रही है। दिस एनर्जी इज बीइंग यूज्ड बाय दिस प्रोटीन्स टू पंप प्रोटॉन्स अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो प्रोटॉन की पंपिंग हो रही है इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। अच्छा, तो रिड्यूस NAD जो है वो इस तरीके से हो रहा है, और NAD जो है फिर वो आपका ऑक्सीडाइज NAD जो है वो रीजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। NAD इज रीजेनरेटेड। अच्छा, एक चीज है जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये आप प्लीज ध्यान में रखिएगा, फिर आगे जाके भी कनेक्ट करेंगे इसको एक चीज से। ये ध्यान में रखनी है अपने बात, रिड्यूस्ड NAD जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, और उसका जो इलेक्ट्रॉन है इट इज पिक्ड अप बाय द फर्स्ट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स यहीं पे, ठीक है। बट मैंने अभी आपको बताया कि FAD जो है, FADH2 लिख लेते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है, राइट। FADH2 जो है ये ऑक्सीडाइज होता है एंड इलेक्ट्रॉन इसका रिसीव होता है नॉट एट द फर्स्ट प्रोटीन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बट एट द सेकंड। फर्स्ट पे नहीं, ये सेकंड पे जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। क्या वजह होगी? जैसे मैंने आपको बताया, हर प्रोटीन की अपना एक एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो FADH से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, जो प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम रिलीज हो रहा है, वो हाइड्रोजन एटम स्प्लिट हो रहा है इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इट इज पिक्ड अप बाय द सेकंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट से नहीं हो रहा। अगर FADH2 आएगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सेकंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से शुरू होगा। आई होप यू विल बी एबल टू गेट टू द इम्प्लीकेशन, किसकी क्या इम्प्लीकेशन होगी। अगर 2, 3, 4 अगर यहां से शुरू होगा तो यू कैन इम्प्लीमेंट दिस। अब आप सोच सकते हैं कि कम प्रोटॉन जो हैं वो पंप होंगे। सोचे ना आप ये बात, अगर NAD है, ठीक है, तो NAD जो इलेक्ट्रॉन रिड्यूस NAD इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इट इज पिक्ड अप बाय द फर्स्ट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और फिर वो इलेक्ट्रॉन पास डाउन हो रहा है, तो फर्स्ट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी हाइड्रोजन पंप करेगा, इलेक्ट्रॉन पास डाउन होगा टू द सेकंड कॉम्प्लेक्स, फिर प्रोटीन पंप प्रोटॉन्स पंप होंगे, फिर थर्ड, फिर ये भी पंप करेगा, फोर्थ पे पंप कर रहा है। बट FADH2 जो है वो सेकंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो फर्स्ट वाला जो है वो इट वॉन्ट वर्क फॉर FADH, ठीक है। अगर FADH सिर्फ कैरियर मौजूद है तो प्रोटॉन्स की पंपिंग जो है वो यहां से शुरू हो रही है, ठीक है। तो यू कैन इमेजिन कि कम प्रोटॉन्स जो है वो पंप होते हैं
व्हेन FADH जो है, जब वो हाइड्रोजन कैरियर का काम कर रहा होता है, जब वो आता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज अभी आप जहन में रखें, ये आगे जाके करेक्ट हो जाएगी। राइट नाउ यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि FADH जो है वो सेकेंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में आके अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। और ये भी फिर जाके रीजेनरेट हो जाएगा, और रीजेनरेटेड FAD और जो NAD है वो कहाँ यूज होगा, वो वापस से जाके यूज हो जाएगा इन दी प्रीवियस रिएक्शंस, NAD and FAD regenerated, और ये कहाँ चले जाएंगे, इन ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल, ये वापस से वहां जाके यूज हो जाएंगे, ठीक है। वापस से वहां पे हाइड्रोजन कैरी करेंगे। अच्छा, तो ये बात हो गई। अच्छा, ये चीज आपको समझ आ गई बिल्कुल कि हमने ये स्टेब्लिश कर लिया कि प्रोटॉन्स की जो है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है इन दी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अब आपको पता है कि एक नेचुरल इक्विलिब्रियम होता है हर चीज का। जब कोई चीज किसी जगह पे कंसंट्रेट हो रही होती है तो इट नेचुरली मूव्स डाउन इट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वो अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से मूव करना चाहेगी, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होना होता है, ठीक है। ये एक नेचुरल एक फिनोमेना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। टर्मिनोलॉजीज देखिए, मैं बार बार फोकस करता हूँ, ये टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये जो पंपिंग हुई है बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, जो एनर्जी यूज हो रही है टू ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम द मैट्रिक्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इससे जो चीज क्रिएट हो रही है, दिस इज क्रिएटिंग प्रोटॉन मोटिव फोर्स। क्या चीज है ये? प्रोटॉन मोटिव फोर्स। सिर्फ सुनने में बेटा मुश्किल है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, इसको हम आप वर्ड टू वर्ड ब्रेक डाउन करने समझ आ जाएगा आपको। प्रोटॉन, प्रोटॉन है ऑब्वियसली H पॉजिटिव आयंस, मोटिव मतलब उनकी जो मूवमेंट है, उनकी जो मोटिलिटी है, और फोर्स इस मोटिलिटी से जनरेट होने वाली फोर्स, ठीक है। सिंपल सी चीज है कि प्रोटॉन्स जो है जब वो एक जगह एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो वो एक पोटेंशियल फोर्स बन गई, पोटेंशियल फोर्स। लाइक अभी तक वो एक्ट नहीं हुई है बट इट हैज द पोटेंशियल टू एक्ट, ठीक है। उसको रास्ता मिलेगा, वो मूव कर जाएंगे। दिस इज दी मोटिव फोर्स, पोटेंशियल प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ये बिल्कुल ऐसे ही, थोड़ा सा अगर मैं उसको रिलेट करूं तो आई थिंक दिस इज रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस या जो वोल्टेज है, ठीक है, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वैसी चीज कि ये चार्ज एक जगह एक्यूमुलेट हो गया है, नाउ द टेंडेंसी ऑफ द चार्ज टू मूव टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम, दिस इज द प्रोटॉन मोटिव फोर्स, ठीक है। बस सिंपली इतना ही। अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये प्रोटॉन्स हैं, दे विल मूव, कहां मूव करेंगे, दे विल मूव डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसके लिए उनको रास्ता चाहिए। अब आपको पता है प्रोटॉन्स आर नॉट परमिएबल, सॉरी, इनर जो मेम्ब्रेन है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है, इट इज नॉट परमिएबल टू प्रोटॉन्स। चार्ज्ड आयंस के लिए, पोलर एंटिटीज के लिए आपकी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज नॉट परमिएबल। ये एक एडेप्टेशन भी है माइटोकॉन्ड्रिया की, कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल है प्रोटॉन्स के लिए, इसीलिए प्रोटॉन सिर्फ और सिर्फ या तो कैरियर्स के थ्रू, पंप्स के थ्रू मूव करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, या तो वो एटीपी सिंथेस के थ्रू मूव करेंगे, डायरेक्टली क्रॉस नहीं करेंगे। डायरेक्टली अगर देखो, अगर डायरेक्टली क्रॉस कर लेंगे तो क्या फायदा हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा। प्रोटॉन्स इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेंगे, क्या होगा उससे, कोई फायदा नहीं हो रहा। बट जब प्रोटॉन्स एटीपी सिंथेस के थ्रू मूव करेंगे तो एटीपी बनेगा, ठीक है ना। तो ये एक और एडेप्टेशन है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो प्रोटॉन्स विल मूव डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वापस से मैट्रिक्स के अंदर मूव करेंगे, एंड दिस विल ट्रिगर दिस एटीपी सिंथेस मॉलिक्यूल, एटीपी सिंथेस मॉलिक्यूल, सॉरी एटीपी सिंथेस एंजाइम जो है, ये ट्रिगर होगा एंड इट विल जनरेट एटीपी। ये रिएक्शन जो है वो कैटलाइज करे। ये स्पिन होता है, रोटेट होता है, वो मैंने आपको अलग से दिखाया था। ये इसका एक रोटेटरी मोशन होता है जिसमें ये एटीपी, जैसे जैसे प्रोटॉन्स मूव करते रहेंगे ये रोटेट होगा, और फॉस्फेट एडिनोसिन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एटीपी के साथ ज्वाइन करके रिएक्शन कैटलाइज करेगा और एटीपी जनरेट करेगा। तो ये जनाब पूरा जो है ये जो प्रोसेस है, द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट through the ATP synthase enzyme, which results in the catalyzation which results in the phosphorylation of ADP, regenerating ATP. This is chemiosmosis. ठीक है, इसको कहते हैं
केमी ऑस्मोसिस, ठीक है, जो प्रोटॉन्स की मूवमेंट है डाउन देयर, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक भी है क्योंकि चार्ज भी है, केमिकल इसलिए क्योंकि प्रोटॉन इटसेल्फ जो है वो भी एक केमिकल एंटिटी भी है, चार्ज केमिकल एंटिटी, तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है। फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस इनटू द मैट्रिक्स वाया एटीपी सिंथेस, इस मूवमेंट को हम कहते हैं केमियोस्मोसिस, ठीक है। ये मूवमेंट क्या कहलाती है? केमी ऑस्मोसिस। मैं सारी चीजें लिख भी दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं ले, सब लिख। दिस इज केमियोस्मोसिस।